रही है, मस्जिदों में खुदाई हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन दे देते हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो घेराव नहीं करते। ये मुस्लिम संगठन कमजोर है। आप एक गुरुद्वारे की ईंट तो हिला के दिखाओ, आपको संसद की ईंट हिला के दिखा देंगे। अपने मुसलमानों के जो उनके गुरु हैं मोहम्मद साहब हैं, उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ही लोग अपने गुरुओं के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज आपके देश के लिए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। कि हमारे सावरकर का ढोल फट चुका है, जगह जगह वो माफी वीर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तो उस माफी वीर को सही में वीर दिखाने के लिए फिल्म बनानी बहुत जरूरी है। तो सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं ना, वो आपको समझना चाहिए नथुराम गोडसे जैसे थे, जो बंद कमरे में समलैंगिक संबंध बनाते थे। कि जैसे कंगना की फिल्म सिर्फ 20 टिकटों में खत्म होगी, सावरकर की भी ऐसी 2, 4, 5, 10 टिकटों में खत्म हो जाएगी। वो भी देखने वाले इनके अंधभक्त होंगे। ब्रिटिश सरकार से ऐसे हाथ जोड़ते रहे, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी स्वतंत्रता सेनानी का टैग नहीं लगाऊंगा, मुझे बाहर निकाल दो, ये मेरा प्रचार, मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे सजाए काली की सजा मत दो, मुझे मत दो। ऐसे फट्टू लोगों के ऊपर फिल्म बन रही है। भक्ति का जो माहौल चला हुआ है, एक तरफ जो एक तबके को देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, दूसरी तरफ सावरकर पे फिल्म आ रही है, रणदीप हुड्डा मेन रोल कर रहे हैं उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों को हीरो बनाने की एक आप ये मान लीजिए कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो एक फ्लॉप हीरो रहे हैं अपने ज़माने के। अगर आप सावरकर की बात करो तो उसमें क्या दिखाया जाएगा कि सावरकर की, मैं कहता हूँ बिल्कुल बने सावरकर की मूवी और उसमें सच्चाई दिखाई जाए कि किस प्रकार से ये लोग अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, किस प्रकार से ये संघी उनकी गुलामी करते थे, किस प्रकार से देश को बांटने का काम करते थे, किस प्रकार से ये उनके पक्ष में काम करके 60 रुपये महीने की पेंशन लेते थे, किस प्रकार से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ माफ़ीनामे लिखते थे। आज ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जिस आदमी ने लगातार आज ब्रिटिश सरकार को माफ़ीनामे लिख लिख के अपनी रिहाई की मांग करी हो, उसके ऊपर फिल्म बन रही है आज उसको हीरो बनाने की, क्योंकि इनको पता है कि हमारे सावरकर का ढोल फट चुका है, जगह जगह वो माफी वीर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। तो उस माफी वीर को सही में वीर दिखाने के लिए फिल्म बनानी बहुत जरूरी है। अभी एक फिल्म तो मोदी जी पे भी बनी थी, आपने देखा होगा, और 2 बार उसको पर्दे पे लगवाया गया और दोनों बार पैसे भी वसूल नहीं हुए। और ये बात सोचने की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहाँ गए वो अंधभक्त? अपने भगवान की फिल्म देखने नहीं गए? तुम्हारे भगवान फ्लॉप हो गए टीवी के अंदर, टीवी चैनलों पे वो 4 दिन में उतर गए। और मोदी जी की फिल्म के अंदर तो हमने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि विवेक ओबराय तेरा भविष्य खत्म। आज वही बात आखिरी साबित होगी, रणदीप हुड्डा तेरा भविष्य खत्म। तू ऐसे आदमी का किरदार अपने आप में निभा रहा है कि जब तक तू जिंदा रहेगा सारी जिंदगी गालियां खाएगा लोगों से, क्योंकि तू उस आदमी को हीरो बनाने के पक्ष में है। पर अगर इस फिल्म के अंदर सच्चाई दिखाई जाए तो हम सब लोग देखने जाएंगे, हम सब कांग्रेसी देखने जाएंगे, जगह जगह प्रचार करेंगे कि जाओ और सावरकर की फिल्म देखो। पर ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे, ये उस एक दबे हुए इंसान को हीरो बनाने की कवायद करेंगे। इंसाफ दिलाएंगे वीर सावरकर को। सावरकर को मिल गया इंसाफ मेरे भाई। जिस आदमी ने हिंदुस्तान को, भारत की संविधान को खदेड़ के रख दिया, भारत की गुलामी को उन्होंने और मजबूत किया, ऐसे आदमियों को आप मेरी बात सुनिए। उनका हिंदू राष्ट्र, चलो हिंदू राष्ट्र से आज आपकी एक बात ऊपर करते हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा भारत है, ये एक राज्य, सिर्फ एक राज्य, शुरुआत भी यूपी से कर दें, सिर्फ एक राज्य को ये हिंदू राष्ट्र बना दें, सिर्फ हिंदू राज्य बना दें यूपी को। ना वहाँ मुसलमानों से व्यापार होगा, ना वहाँ सिख होंगे, ना वहाँ ईसाई होंगे, ना वहाँ दलित होंगे, सिर्फ हिंदू एक दूसरे सामान खरीदेगा, हिंदू एक दूसरे व्यापार करेगा। अगर ये एक राज्य को भी हिंदू राज्य बना करके 1 साल भी चला गए तो हम खुद कहेंगे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो। इनसे एक राज्य छोड़ो, एक गाँव, ये हिंदू गाँव बना करके हिंदू गाँव नहीं चला सकते। आज यही चीज समझने की जरूरत है। आपके घर में पंखा चल रहा है, आपको पता है उसकी बाइंडिंग किसने करी है? आपके घर में गेहूं आती है, आपको पता है वो गेहूं किस मुसलमान ने काटी है, ये हिंदू ने काटी है? अरे बात करते तुम मुसलमानों का विरोध करके, आज अपने घर में जो पकड़ी रोटी है उस रोटी के अंदर देख लोगे क्या वो मुस्लिम की है या हिंदू की है? तो ये सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर माहौल खराब करने की बात है। आज मैं आपको फिर बोल दूं, सावरकर की फिल्म इसलिए बनाई जा रही है कि उसको हीरो बनाया जा सके, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के लिए ये एक अगला उनका स्टेप है, कदम है। पर इनको ये नहीं पता कि जैसे कंगना की फिल्म सिर्फ 20 टिकटों में खत्म होगी, सावरकर की भी ऐसी 2, 4, 5, 10 टिकटों में खत्म हो जाएगी। वो भी देखने वाले इनके अंधभक्त होंगे। तो अपने घर में मूर्ति लगाओ वीर सावरकर की, आप भी मूर्ति लगाओ। मैं कहता रहा हूँ, आप अपने घर में वीर सावरकर की मूर्ति लगाओ, सुबह शाम उसको माला चढ़ाओ, वीर सावरकर को मत्था टेको। शायद आप भी इतने वीर हो जाओगे, कोई एक आदमी तुम्हारे सामने धाड़ देगा, तुम्हारी भी पैंट गीली हो जाएगी। वीर सावरकर को हम तो कहते हैं आप उसको अपना आदर्श मानो, उसको अपना इष्ट देवता मानो। अरे सावरकर को मारने वाले बीजेपी के बंदों की भी
मजबूरी है। हमारी बीजेपी के बंदों से बात होती है, वो कहते हैं भैया आरएसएस का आदमी है, आरएसएस के हर आदमी की इज्जत करनी पड़ती है। अगर हम आरएसएस के आदमी की इज्जत नहीं करेंगे हमें टिकट कौन देगा? आप इस चीज को समझो। जो सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं ना, वो आपको समझना चाहिए नथुराम गोडसे जैसे थे, जो बंद कमरे में समलैंगिक संबंध बनाते थे। ये चीज समझने की बात है। क्या वो फिल्म में दिखाया जाएगा? क्या वो फिल्म में दिखाया जाएगा? हम ये बात पूछते हैं, क्या वो समलैंगिक संबंध दिखाए जाएंगे नथुराम गोडसे के, कि वो हीरोइन बनकर के जाता था सावरकर के पास? क्या वो फिल्म के अंदर दृश्य होगा? अगर वो दृश्य होगा तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा। अगर उस फिल्म के अंदर ये दृश्य होगा कि सावरकर लगातार माफीनामे लिख रहे हैं तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा। अगर उसके अंदर होगा कि ये असंगी लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं, तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा। हम उस फिल्म में ये देखने जाएंगे क्या सावरकर को 60 रुपए महीने की पेंशन मिली, क्या उनके संबंधों को उजागर किया गया? अरे ये बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं भक्त कह रहे हैं कि 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। बिल्कुल, सजाए काले पानी की सजा में उस आदमी का इतना बुरा हाल हो गया जो ब्रिटिश सरकार से ऐसे हाथ जोड़ते रहे, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कभी स्वतंत्रता सेनानी का टैग नहीं लगाऊंगा, मुझे बाहर निकाल दो, ये मेरा प्रचार, मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे सजाए काली की सजा मत दो, मुझे मत दो। ऐसे फट्टू लोगों के ऊपर फिल्म बन रही है, ये सोचने की बात है। ऐसे लोगों पे जिसने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है, जिन्होंने देश को बांटने काम किया है। आज आपको मैं बता दूं, आप इनसे ज्यादा देशभक्त हैं। बिल्कुल, जो देश की बात करे हर वो आदमी देशभक्त है। अगर आज आप देश से जुड़े सवाल करोगे तो आप देशभक्त हो। अगर आप देश के खिलाफ सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो। और अगर मैं देश से जुड़े सवालों का जवाब दूंगा तो मैं देशभक्त हूँ। अगर मैं देश के खिलाफ जवाब दूंगा तो सरदारों को खालिस्तानी कहना चाहिए। क्या सरदार खालिस्तानी हो जाएंगे? आज अगर हम खालिस्तानी हैं तो आज सिख रेजिमेंट का इस्तीफा करवा दो मोदी जी, क्योंकि आज उन खालिस्तानियों ने आपका बॉर्डर संभाल रखा है। जिस जगह कोई सिपाही लड़ने नहीं जाता ना, वहां सरदार लड़ने जाते हैं, आप ये बात याद रखना। तो आज मोदी जी सिख रेजिमेंट का इस्तीफा दिलवा दो, सारे सिखों को घर बैठा दो, सबको जेल में डाल दो अगर सरदार खालिस्तानी है तो। ये चीज सोचने की बात है। अभी आपने देखा मुदासिर अहमद को देखा, एक उसको आप पाकिस्तानी बोलते थे, एक मुसलमानों को आप आतंकवादी बोलते थे। वो देश का बेटा था जो देश के लिए कुर्बान हो गया। उनकी शहादत पे हजारों फायरिंग हुई, उनकी शहादत पे जो उनका आखिरी जनाजा निकला, लाखों आदमियों की भीड़ उस समय निकल पाई, अंधभक्त भी मजबूर हो गए उसको सैल्यूट करने को। ये हमारे देश के मुस्लिम है, ये हमारे देश के सिख कौम है, और ये चीज आपको समझने की जरूरत है। इस तरह से मस्जिदों के नंबर आ गए हैं, हर मस्जिद के अंदर खुदाई करने की बात है। अब गुरुद्वारे के नंबर आ जाएंगे जिस तरह से आप बोल रहे हैं। देखिए, आज अगर मंदिरों में खुदाई हो रही है, मस्जिदों में खुदाई हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन दे देते हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो घेराव नहीं करते। ये मुस्लिम संगठन कमजोर है। आप एक गुरुद्वारे की ईंट तो हिला के दिखाओ, आपको संसद की ईंट हिला के दिखा देंगे, हिला के दिखाओ आप। अरे वो तो कोर्ट पे छोड़ देते हैं ना मुसलमान। मैं कहता हूँ आप कोर्ट छोड़ो यार, आप कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, आप एक ईंट हिला के दिखाओ गुरुद्वारे की, हम संसद की ईंट हिला के दिखा देंगे आपको। तो आप कोर्ट पे कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। हम तो कोर्ट की चैलेंज ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि आप हमारे देश में भाईचारे की बात करोगे तो भाईचारा मिलेगा। अगर आज धर्मों पे बात आएगी तो गर्दन कटा भी सकते हैं। और ये बात याद रखना, देश के संविधान के खिलाफ जो धरने होते हैं, मोर्चे होते हैं, वो गली गली खोल देंगे। किसान आंदोलन में तो मोदी जी आपने देख ही लिया, हमारे 700 किसान शहीद हो गए, पर आप किसानों को बैकफुट पे नहीं ला सके। और आप गुरुद्वारे को किसी को धराशायी करने की सोचोगे तो सोचो आपकी सरकार धराशायी ना हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार से देखा गया है कि माइनॉरिटी लगातार यहाँ देवबंद से जो बयान मौलाना मदनी का आया, वो कह रहे हैं कि दबे कुचले की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, दबे कुचले तो बिल्कुल है। हर वो आदमी दबा कुचले है जो अपनी आवाज खुद बुलंद नहीं कर सकता। आज मैं एक बात जानता हूं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो या वो सरदार हो, हर आदमी को चाहिए कि अपनी आवाज को बुलंद करे और सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले। असली देशभक्ति यही होती है कि आप सरकार के खिलाफ बोलो, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो। जो सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, सरकार की नीतियों का पक्ष रखते हैं, वो एक्चुअल माने में देशद्रोही और दलाल होते हैं। तो लगातार स्टैंड क्या है आपका सर? कहा जा रहा है हमारा स्टैंड इतना ही है कि वीर सावरकर की मूवी अगर लगेगी तो हम हर जगह विरोध करेंगे। अगर उसको हीरो बनाने की किफायत होगी, अगर सावरकर का असली रूप दिखाएंगे तो हम उसका सम्मान करेंगे। वरना सावरकर ने जो काम करे हैं, कर्म करे हैं, उन कर्मों को फिल्म में दिखाओ। एक्चुअल में मैं कहता हूँ आरएसएस के लोग खुद आरएसएस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आज के जो पीढ़ी के आरएसएस के लोग हैं उनको नहीं पता कि सावरकर क्या था, उनको नहीं पता नथुराम गोडसे क्या था। पर आज अगर तुम उनको सच्चाई दिखाओगे तो शायद वो भी वीर सावरकर, जिसको आप वीर कहते हो, माफी वीर कहते हैं हम लोग उसको, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। सर, जिस तरह से तमाम रोजगार के मुद्दे गायब हो गए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, यही हो रहा है। देखिए, मुद्दे आज हर उस आदमी से गायब हो जाएंगे। आपकी शादी हो रखी है? नहीं।
नहीं हो रखी? आपकी हो रखी शादी? जिस दिन आपकी शादी होगी आपको पता लगेगा, जिस दिन आपकी शादी होगी आपको पता लगेगा, आपकी जेब में नोट नहीं होंगे ना जिस दिन, और आपकी बीवी खर्चा मांगेगी तो आप भी दाएं बाएं की बात करोगे, तू क्या कर रही है, तू काम क्यों नहीं कर रही, तूने बर्तन क्यों नहीं मांजी, आप बहुत मुद्दे घुमाओगे, उसके माँ पे ले आओगे, उसके बाप पे ले आओगे, कलेश करोगे कि जान के वो बोरिया बिस्तरा पैक करे और अपने घर निकल जाए। तो आज यही बात हो रही है, जो सरकार रोटी नहीं दे पा रही वो जान के दे नफरत के मुद्दे पैदा कर रही है कि लोग चुपचाप घर बैठ जाए और दोबारा निकल के सामने ना आए। नफरती बयान लगातार आ रहा है, कोई सर लगातार नफरती बयान जिस तरह से आ रहा देखा गया है, नुपुर शर्मा से लेकर तमाम भाजपा के नेता जो है, कोई कह रहा मक्का खुदाई कर दो, कोई हुजूर पे पैगम प्रॉफिट मोहम्मद पे कमेंट। देखिए, वो एक तो उन्होंने औरत होने की जो गरिमा थी वो ख़त्म कर दी। एक हमारे शब्दों में, हमारे नज़रों में एक औरत का सम्मान होता है, तो नुपुर शर्मा ने ये शब्द बोल के अपना सम्मान ख़त्म कर दिया, पहली चीज़। और दूसरी बात, उस भाजपा नेत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो लगातार देश के मुस्लिम संगठनों को सामने आना चाहिए और उस अपने मुसलमानों के जो उनके गुरु हैं मोहम्मद साहब हैं, उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ही लोग अपने गुरुओं के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज आपके देश के लिए, आपके लिए कोई स्टैंड लेगा।